ये लोग जिनके लिए तुम अपने सपनों को मारकर रात दिन लगे हुए हो, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, दुकानों में, खदानों में, खेत खलिहानों में, यही लोग तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें शमशान और कब्रिस्तान ले जाने की जल्दी मचा रहे होंगे। जल्दी से तुम्हें कब्र में उतार कर फातिहा पढ़ने तक या तुम्हारी चिता की आखिरी लकड़ी जलने तक ये तुम्हारे साथी होंगे और उसके बाद तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आ जाएंगे एक नए सफर के लिए, शायद उस सफर के लिए जिसके बारे में तुमने कभी सोचा ही नहीं, जिसकी तुमने कभी कोई तैयारी ही नहीं की। हाँ, कुछ दिन तुम्हें याद रखा जाएगा, तुम्हारे नाम पर अच्छे अच्छे पकवान भी बनेंगे, तुम्हारी बातें भी होंगी, लेकिन धीरे 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 तुम्हें सब भूल जाएंगे, जैसे तुम कभी इस दुनिया में थे ही नहीं। बस तुम्हारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी और तुम दूर कहीं ऊपर से देखकर सोचोगे कि यार, लोग कितने मतलबी थे। जब मैं इनके काम आता था तो मुझसे कितनी मोहब्बत दिखाते थे, कितना हंस हंस कर कितनी मीठी मीठी बातें करते थे, मुझसे कितना लगाव दिखाते थे, घंटों तक मेरे पास आकर बैठते थे। आज जब मैं इनके साथ, इनके पास नहीं हूँ, इनकी दुनिया तब भी वैसी ही चल रही है, जिनके बारे में मैं हमेशा रात दिन सोचता रहता था कि अगर मैं ना रहा तो इनका क्या होगा। क्या मैं इन्हीं मतलबी लोगों के लिए दुनिया में पैदा हुआ था? तुम्हारे मन में सैकड़ों हजारों सवाल गूंज रहे होंगे। तुम उन सब से बात करना चाहोगे जिनके लिए तुमने अपने सपनों, अपने ख्वाबों, अपनी आकांक्षाओं को मार डाला, जिनके लिए तुमने हर वो काम किया जो तुम्हें पसंद नहीं था, जो तुम करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन अफसोस तुम्हारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाएगी। तुम दुनिया में वापस आना चाहोगे, एक बार, सिर्फ एक बार, क्योंकि अब तुम्हें जिंदगी जीने का असली मकसद समझ में आ चुका होगा। अब तुम्हें यह एहसास हो चुका होगा कि तुमने सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं। तुम्हें सारा जोड़ घटा गुणा भाग समझ में आ चुका होगा कि क्यों तुम अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाए, क्यों तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए, क्यों तुम अपने सपनों की गाड़ी नहीं ले पाए, क्यों तुम अपने सपनों का घर नहीं बना पाए, क्यों तुम अपने बच्चों को उस स्कूल में एडमिशन नहीं दिला पाए जिसके बारे में तुम कभी सोचा करते थे, क्यों तुम अपना खुद का बिजनेस खड़ा नहीं कर पाए, क्यों तुम दूसरों के सपने पूरे करने के चक्कर में अपने सपनों को आग लगा बैठे, क्यों तुम अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा टाइम वेस्ट करते रहे। अब तुम्हें वक्त की असली कीमत का अंदाजा हो चुका होगा। अब तुम सोच रहे होंगे कि काश मुझे बस 2 मिनट मिल जाए, मैं अपने बच्चों के साथ खेल सकूं, मैं अपनी बूढ़ी हो रही माँ के पैर दबा सकूं, अपने बाप का सहारा बन सकूं। कितना दिल दुखाया है मैंने माँ बाप का, काश मैं उनसे अपनी गलतियों की माफी मांग सकूं। अब तुम्हें ये अंदाजा हो चुका होगा कि मेरे पास कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने, कितने साल थे, लेकिन मैं अपना सारा टाइम वेस्ट करता रहा उन कामों में जो ना दुनिया में मेरे किसी काम आए और ना मेरे मरने के बाद यहाँ मेरे किसी काम आए। मेरी माँ मुझे सुबह को जगाते जगाते थक जाती थी, लेकिन जल्दी कैसे उठता। पूरी पूरी रात फोन पर दोस्तों से चैटिंग जो की थी, इंस्टाग्राम पर रील्स जो देखी थी, दुनिया को दिखाने के लिए पूरी पूरी रात जागकर फोटो जो एडिट की थी, गंदी गंदी वीडियो जो देखी थी। जब माँ बाप रात को जल्दी सोने के लिए कहते थे, तब तुम उसी माँ की इज्जत, उसी बाप की इज्जत को भूल भुलाकर रात भर लड़के लड़कियों से बातें करते थे। तुम खुद पर लानत भेज रहे होंगे, तुम्हें अपनी सारी गलतियां याद आ रही होंगी। सुबह देर से उठने की वजह से तुमने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी सिर्फ सोने में गुजार दी। वो कीमती वक्त सोने में गुजार दिया जिसमें तुम दुनिया में अपने नाम का झंडा बुलंद कर सकते थे, जिससे कि मरने के बाद भी दुनिया तुम्हें याद करती। जो वक्त तुमने फोन में फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाने में बर्बाद कर दिया, उसमें माँ बाप की सेवा कर सकते थे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते थे जो तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने में तुम्हारी हेल्प करती। जो घंटे तुमने फोन पर फिल्में और गंदी गंदी फिल्में देखने में बर्बाद कर दिए, उन घंटों को मिलाकर कई दिन और दिनों को मिलाकर कई साल बन सकते थे, जिन्हें तुम अच्छे कामों में खर्च करके दुनिया में एक मुकाम हासिल कर सकते थे, मेहनत करके अपने सपने पूरे कर सकते थे, अपने माँ बाप को हज या तीर्थ यात्रा पर लेकर जा सकते थे। लेकिन अब मरने के बाद 1 मिनट तो क्या, 1 सेकंड भी नहीं मिल सकती तुझे, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत महीने, बहुत साल देकर भेजा था तुझे, जो तूने वेस्ट कर दिए। लेकिन तुम अभी मरे नहीं हो दोस्त, तुम अभी जिंदा हो। ऊपर वाले का शुक्र अदा करो कि उसका शुक्र अदा करने के लिए तुम अभी इसी धरती पर हो। तुम्हारा वक्त तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए तुम्हें मौका दे रहा है। तुम्हारे माँ बाप अब भी तुम्हें सफल होता देखने के लिए तुम्हारे पास है। तुम्हारे घर में लगी दीवार घड़ी टिक टिक करके तुम्हें इशारा दे रही है कि वक्त कम होता जा रहा है। जल्दी से कामयाब होकर दिखा दो उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारा मजाक बनाया है। अभी भी कोई स्टेज कहीं तुम्हारा इंतजार कर रही है,
जहां खड़े होकर तुम हजारों लाखों लोगों को अपने संघर्ष की कहानी सुनाकर मोटिवेट करोगे। रोज की तरह ये अलार्म कल भी बजेगा। अगर तुम उठ गए तो मान लेना कि तुम अभी जिंदा हो, लेकिन अगर अलार्म बजने से पहले उठ गए और अपने काम पर लग गए तो मान लेना कि तुम्हें कामयाब होने से अब कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर इतना सुनने के बाद भी, अपने साथ के लोगों को इतना आगे बढ़ते हुए देखने के बाद भी, लोगों के ताने सुनने के बाद भी तुम 10-10, 11-11 बजे सोकर उठते हो तो तुम मर चुके हो दोस्त। इसीलिए कहता हूं, टाइम की कीमत को पहचानो, क्योंकि ये गया वक्त अब वापस नहीं आएगा। आप अपनी उम्र नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जल्दी उठकर अपने टाइम को मैनेज करके अपने लिए कुछ घंटे जरूर निकाल सकते हो। याद रखना दोस्त, जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो हार नहीं मानता, जो हर दिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार आगे बढ़ता रहता है। और सपने सोकर नहीं, जागकर पूरे होते हैं दोस्त।